नमस्कार दोस्तों, मैं जगतार सिंह नामदेरी इन्फोटेक चैनल से आपका दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास बाइकार्ड 4x4 एंटीना लेके हम आ चुके हैं गांव में अपने ही शहर के 5-10 किलोमीटर दूर और ऐसी जगह पे आ चुके हैं जहां पे हमें सबसे कम सिग्नल मिला लगभग 100 dBm। 2-3 दिन हो चुके हैं, हम बहुत ज़्यादा छान मारी और एक जगह मिली थी वो काफ़ी दूर थी और इतना ज़बरदस्त उतना भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं था वहाँ पे। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं जहाँ पे एक बुलगा चारों तरफ से वादी बंद है और एक बिल्कुल किनारा है नदी का, छोटा सा नाला है यहाँ पे हम नहाने आया करते थे अक्सर। और फिलहाल जो है आज हम बाइकार्ड 4x4 एंटीने का यहाँ पे टेस्ट करने वाले हैं टिपलिंक MR600 राउटर के साथ। हमारे पास एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और जियो सिम भी है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं, हम एक्चुअली में क्या करते हैं, हम कुछ ऐसे सिम वाले राउटर टेस्ट करते हैं या हमारी वेबसाइट वहां सेल करते हैं और कुछ ऐसे एंटीना हम बनाते हैं या सेल करते हैं जिसमें ज्यादा आपको सिग्नल और ज्यादा स्पीड मिलती है। तो ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है। बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पे है। अगर आप नए हैं तो जरूर जो है सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो। और ये सारी वीडियो सिर्फ इंटरनेट से रिलेटेड है। जो लोग दूर दराज के इलाकों में रहते हैं या जिनको अच्छा इंटरनेट नहीं मिला, जिनके घर में सिग्नल अच्छा नहीं आ रहा है, तो वो जो है कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट समझ के अपने घर में अच्छा इंटरनेट कर सकते हैं। तो ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारे पास मेरी मोबाइल की स्क्रीन आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले अपने मोबाइल को वाईफाई से जोड़ देता हूँ, जो कि हमारे पास टिपलिंक का MR600 राउटर है। ये 4G प्लस राउटर है और इसका वाईफाई हमने कनेक्ट कर दिया है और इसकी वीडियो आई बटन में पूरी वो आप अलग से देख सकते हैं। फिलहाल जो है मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यूजर नेम जो हमने पासवर्ड डाला हुआ है एडमिन 123 वो लॉगिन कर देते हैं और एडवांस में जाके जो है यहाँ पे सिग्नल टेस्ट करके आपको मैं चेक करके बताता हूँ कितना dBm सिग्नल आ रहा है, कौन सा बैंड यूज हो रहा है। यहाँ पे 4G प्लस आ रहा है, 76 dBm आ रहा है और बैंड 3 नजर आ रहा है। तो बात की जाए, अगर मैं मोबाइल की बात की जाऊँ तो मोबाइल में कौन सा बैंड 3 अगर मैं कर लेता हूँ, क्योंकि होता क्या है दोनों का कंपेयर करना बहुत अच्छी बात है। तो मैं मोबाइल में भी बैंड 3 कर देता हूँ लॉक, ठीक है। 4G प्लस होगा नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन हमारे को एक्चुअली में पता लग जाएगा बैंड 3 की स्पीड कितनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एक स्पीड टेस्ट करा रहा हूँ बैंड 3 में। ये हमने कुछ पहले टेस्ट किए थे इस एरिया के हिसाब से, कुछ एयरटेल के टेस्ट किए थे और यहाँ पे आप मेरी मोबाइल की स्क्रीन पे देख सकते हो। अभी मैं एयरटेल में हूँ एक्चुअली में, तो एयरटेल में कौन सा बैंड आ रहा है वो मैं आपको चेक करा देता हूँ। एयरटेल में यहाँ पे बैंड 3+8 आ रहा है, मतलब 3+8 दोनों ही 4G प्लस हो रहे हैं और जियो में बैंड 3 हो चुका है जो कि मैंने लॉक किया है। तो मैं यहाँ पे अपना जो इंटरनेट है वो स्विच कर देता हूँ, क्योंकि हम जो है यहाँ पे फिलहाल अभी जियो की सिम में, जियो की सिम मेरे मोबाइल में और जियो की सिम यहाँ पे भी है। जब हम एयरटेल पे आएंगे तो वहाँ पे भी टेस्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे जियो में हमारे पास आ चुका है 4G, ठीक है दोस्तों। आप देखते रहिएगा 4G प्लस कब आता है। तो यहाँ पे हम स्पीड टेस्ट कर रहे हैं पहले अपने मोबाइल में और फिर टेस्ट कराते हैं यहाँ पे बाइकार्ड एंटीना टिपलिंक MR600 के राउटर के साथ। तो यहाँ पे बैंड 3 के साथ बहुत जबरदस्त स्पीड है। और सिग्नल कितना है? सिग्नल दोस्तों यहाँ पे है 98 dBm, 91 dBm है एक्चुअली में। ऊपर 98 है एयरटेल का, नीचे है 90 dBm सिग्नल यहाँ पे है। और बाइकार्ड एंटीना लगाने से देखो कितना जो है फर्क आया है वो आप यहाँ पे राउटर में देखेंगे अब। और स्पीड भी देखो यहाँ पे 17.8 Mbps की डाउनलोडिंग और 15.3 की डाउनलोडिंग। ये नॉर्मल 4G है, 4G प्लस नहीं हुआ है। और अब मैं वाईफाई ऑन करता हूँ, ठीक है दोस्तों, और एडवांस पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे बैंड 3 का 4G प्लस है और 76 dBm सिग्नल है, यानी कि कुछ लगभग 5 से 6 dBm सिग्नल गेन हुआ है बाइकार्ड 4G एंटीना की वजह से। और स्पीड की बात की जाए तो वो भी हम यहाँ पे डिफरेंस देख लेते हैं, अगर कुछ हमारे को खास मिलता है नहीं मिलता है। और अभी हमने कोई अलाइनमेंट नहीं किया, बस जस्ट एक लगाया है। अभी चलो इधर को शहर है तो इधर को टावर कर देते हैं, मतलब एंटीना। हमारा रिचार्ज हुआ भी है प्रोसेस में, यार रिस्टार्ट करना पड़ेगा। जी हाँ, हो चुका है। और जैसे ही रिचार्ज हुआ उसके बाद देखो जो है यहाँ पे चलना शुरू हो गया। तो स्टेटस जो है यहाँ पे 10-11 Mbps की डाउनलोडिंग दिखा रहा है, 13 Mbps, जबकि हमारे को 17 Mbps मोबाइल में आया था। और सिग्नल की बात की जाए तो यहाँ पे हमारे पास अभी क्या आ रहा है, दोबारा से हम एडवांस में क्लिक कर लेते हैं। अभी बैंड 40 हो चुका है, 87 dBm सिग्नल हो चुका है। बैंड 40 का यहाँ पे लगभग जो है 100 dBm या 98 dBm तक सिग्नल रहता है। और इसमें जो है बड़ा ग्रोथ हुई है, 87 dBm सिग्नल आ गया, 4G प्लस आ चुका है। और हम चाहते हैं भी हम बैंड 3 में अपने मोबाइल को और फिर कंपेयर कर लेते हैं बैंड 40 प्लस 40 मोबाइल में क्या करेगा और इस बाइकार्ड और इसके साथ क्या रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे स्पीड जो है बैंड 40 की जो है टिपलिंक MR600 राउटर विद बाइकार्ड के साथ वही 12-13 Mbps की डाउनलोडिंग। तब तक मैं बैंड लॉक कर लेता हूँ मोबाइल में। OnePlus Nord CE मेरा मोबाइल है, इसमें मैं बैंड लॉक कर सकता हूँ इजीली। जो भी ऐप आपने देखी क्विक शॉर्टकट मेकर और उसमें बैंड लिखा, मैंने सर्च किया तो इस तरह से 15 Mbps की डाउनलोडिंग और 2.5 Mbps की अपलोडिंग आ रही है। ये टेस्ट थे बैंड 40 के। बैंड 3 का मैंने अभी करना है टिपलिंक MR600 में, वो भी मैं आपको चेक कराता हूँ। तो यहाँ पे 4G प्लस आ चुका है और बैंड 40 प्लस 40 हो चुका है, ठीक है। क्योंकि ये मेरे को मालूम है इतना हो जाता है इजीली, ज्यादा टेंशन की लेने की जरूरत नहीं होती। और सेम सब लगभग जो है 12-13 Mbps जो है मोबाइल में भी आ रही है और सेम जो है यहाँ पे भी हमारे को देखने को मिल रही है, लेकिन मोबाइल में थोड़ी बेटर आ रही है और मोबाइल में लगभग जो है 16 Mbps की स्पीड आ रही है। तो ये फर्क ऐसा हो सकता है क्योंकि मैंने देखा है अभी जो मोबाइल है वो कितने मेगाहर्ट्ज तक जो है कैपेसिटी रखता
सकता है। ये तो हमारे को दिखाई दे रहा है अभी 20+20 मेगाहर्ट्ज, और हो सकता है अभी जो ये TP-Link MR600 राउटर ये शायद 20+15 मेगाहर्ट्ज पे कर रहा हो या 10-10 मेगाहर्ट्ज पे काम कर रहा हो। तो ये हमारे को एक्चुअली में इसकी जो पूरी जानकारी है वो राउटर में दिखाई नहीं दे रही है अभी कितने कितने मेगाहर्ट्ज पे वो काम कर रहा है। जस्ट हमारे को दिखाई दे रहा है भी हाँ अभी 4G+ आ रहा है, इतने dBm सिग्नल है, कितने मेगाहर्ट्ज क्या है क्या नहीं है, कुछ ज़्यादा एडवांस में जो है कुछ भी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़ी सी मैं अलाइनमेंट करने की कोशिश करता हूँ, फिर देखते हैं भी कुछ रिजल्ट आता है कि नहीं आता। तो यहाँ पे 86 dBm है, इसको थोड़ा सा लेफ्ट करते हैं, 87 हो गया, बैंड 40+40 भी लिखा आ गया यहाँ पे, 91 हो गया, इधर को कम हो गया, इधर को ही रहने देते हैं, 92 dBm हो गया, 89 dBm, इधर को करते हैं 90 dBm। तो मैंने जो है हल्का सा छेड़ दिया, बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे था, और एंटीना भी हमारा बिल्कुल सीधा है, और यहीं पे 87 dBm आया था तो यहीं छोड़ देते हैं, 86 dBm है। अगर थोड़ी सी हाइट बढ़ानी है तो मैं हाइट बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो ये तो मैंने फुल कर दिया आगे, और साथ में अगर इसको भी मैं कर देता हूँ क्योंकि ये 9 फुट तक जा सकता है स्टैंड। तो इस तरह से काफी ज्यादा जो हाइट है, लगभग समझ लीजिए आप देखिए मेरा हाथ भी ऊपर तक नहीं पहुंच रहा है, 7-8 फुट जो है हमने ऊपर तक पहुंचा दिया है। तो यहाँ पे सिग्नल जो है हमारे पास आ रहा है 86 dBm 50%, और ये डाउनलोडिंग स्पीड जो है मोबाइल की थी, और मोबाइल पे सिग्नल आ रहा है यहाँ पे 97 dBm सिग्नल आ रहा है। तो 97 से 86 कर दिया है, चलो ठीक है राउटर ने। और स्पीड कंपेयर किया जाए तो लगभग मैक्सिमम 13 Mbps ही हमारे को कैच हो पा रही है, और बैंड 40 की, ये बैंड 40 का प्योरली अच्छा तो नहीं है, लेकिन फिर भी कंपेरिजन किया जाए तो लगभग इक्विवेलेंट स्पीड हमारे को देखने को मिल रही है। तो अब बैंड 3 में लेके चलते हैं राउटर को। उसके लिए नेटवर्क में इंटरनेट पे जाके पहले तो हमें यहाँ पे मैनुअल APN वगैरह डालना पड़ेगा, जैसे जियोनेट की है यहाँ क्रिएट करके, और यहाँ पे जो है मैनुअल करना पड़ेगा। कई लोग काफी जो है कमेंट करते हैं भी हम मैनुअल नहीं कर पा रहे हैं बैंड लॉक, तो उसके लिए APN एड्रेस जो है मैनुअली डालना पड़ता है, उसके बाद जो है सर्च आता नहीं तो एक एरर आ जाता है। तो बैंड 3 कर लेते हैं क्योंकि बैंड 3 में हम जाना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों। और बैंड 3 अब जो है हमारे यहाँ पे हो चुका है 76 dBm सिग्नल हो चुका है, और मैं मोबाइल पे भी बैंड 3 दोबारा से एक बार चेक करा लेता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं स्पीड टेस्ट आपको यहाँ का करा लेता हूँ, क्योंकि उस टाइम लास्ट टाइम जो है मैंने राउटर में बैंड 3 का मतलब मोबाइल पे 17-18 Mbps की डाउनलोडिंग थी बैंड 3 पे, और अब जो है राउटर में आ रही है लगभग जो है 15 पॉइंट कुछ Mbps की स्पीड आ रही है, मतलब 15 पॉइंट कुछ। तो देखते हैं अब मोबाइल की स्पीड पे भी चले जाते हैं तो फिर क्या डिफरेंस आता है। तो डाउनलोडिंग थी 15.3 और अपलोडिंग है लगभग 13.80। और मोबाइल की बात की जाए तो सिग्नल बैंड 3 में 85 dBm आ रहा है, अच्छा सिग्नल आ रहा है, मतलब सिमिलर सिग्नल आ रहा है जैसे राउटर में आ रहा है वैसे ही इसमें आ रहा है। और स्पीड की बात की जाए तो डाउनलोडिंग 9.12 और अपलोडिंग थी 16 पॉइंट कुछ। तो कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया, मतलब एक बार मैं दोबारा टेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि थोड़ा सा मतलब जो है दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इसमें 3+3 भी हो जाता है और मोबाइल में 3+3 बहुत रेयर हो पाता है। तो देख लेते हैं, शायद इसी वजह से जो है 8 का 16 हुआ था यहाँ पे। तो चलो अभी वाईफाई कनेक्ट नहीं है, चलो तो ठीक है, 12 Mbps की डाउनलोडिंग और लगभग उतनी ही अपलोडिंग भी आ जाएगी, ठीक है। ये जो है रिजल्ट थे मोबाइल के। यहाँ पे 75 dBm सिग्नल है, फर्क तो है, मतलब 10 dBm कम है इसमें। एंटीना काम कर रहा है अच्छा, और 12 Mbps मैक्सिमम मोबाइल में दी थी, और राउटर में कितनी आ रही है, राउटर में उससे ज्यादा आ रही है, देखो है ना कमाल की बात, जो डबल ट्रिपल आ रही है मतलब। तो ये खास बात है, 24 Mbps आ रही है, मतलब लगभग जो है 4G+ हो चुका होगा मेरे हिसाब से। तो अगर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे 3+3 हो चुका होगा, 4G+ नहीं हुआ, अभी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन लगभग जो है 24 Mbps डबल स्पीड आ रही है यहाँ पे, और अपलोडिंग भी काफी अच्छी आ रही है। तो बैंड 3 में अगर ऐसी सिचुएशन है आपके एरिया में, अगर मोबाइल में कम स्पीड आ रही है और इसमें 4G+ लेना है, उसको डबल करना है, तो आप इस तरह का सेटअप कर सकते, मतलब 3+3 आप राउटर के थ्रू कर सकते, मेरे हिसाब से 4G+ हो जाता है, ठीक है। तो ये थी स्पीड। और अगर 5 बैंड की बात की जाए तो, जो कि स्पेशल ये राउटर भी बैंड 5 के लिए है, तो बैंड 5 में हम जा चुके हैं, सेव कर देते हैं। बैंड 5 में 78 dBm सिग्नल है यहाँ पे, और अगर मोबाइल की बात की जाए तो 98 dBm है, यानी कि ये बहुत अच्छा एंटीना जो है हमारे को बैंड 5 के लिए मिला। और पहले मैं टेस्ट करा लेता हूँ अपना राउटर के साथ, MR600 बैंड 5 के साथ, नियर अबाउट 6 Mbps की डाउनलोडिंग। अपलोडिंग तो जबरदस्त है, 15, 16, 18.69। और यहाँ पे देखते हैं 4G+ हुआ है कि नहीं हुआ, बैंड 5+5 हुआ कि नहीं हुआ, अकेला 5 ही आ रहा है। देखो, ये जो सिग्नल स्ट्रेंथ होती है ना, ये MR600 राउटर में इतनी ज्यादा अच्छी नहीं आती, इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि जब हम एक्सटर्नल एंटीना लगा लेते हैं ना, तो बीच में कुछ ना कुछ मतलब इतना मतलब जो है जैसे एक प्रॉपर्ली सिग्नल आना चाहिए ना, वो चीज रह नहीं जाती। तो यहाँ पे वही है, डाउनलोडिंग लगभग 5-6 Mbps की, और अपलोडिंग तो जबरदस्त ही है, मतलब लगभग 18-19 Mbps की। तो ये था राउटर टेस्ट। अब हम मोबाइल में स्विच कर लेते हैं। तो 98 dBm सिग्नल, टावर 780 मीटर दूर है, यानी कि यहीं आसपास कहीं टावर होगा। तो नियर अबाउट 4.94 की डाउनलोडिंग, वो 5 से ये चलता है, लेकिन अपलोडिंग में थोड़ा सा मोबाइल मेरा कम है, वहाँ 15 से 18 Mbps तक जा रही थी, बट यहाँ पे 1-2 Mbps डाउनलोडिंग में कम हुआ है, और अपलोडिंग में भी जो है लगभग 5 Mbps का कटौती हुई है। तो एंटीना लगाने से फर्क तो आया है, वाह। अब तो इसने मतलब जो है राउटर को भी पीछे कर दिया मोबाइल ने, तो खास बात है मोबाइल की। बट अपलोडिंग उतनी ज्यादा नहीं आ रही है
कितनी 18 Mbps की आई थी राउटर में। ये बात तो है, ये एंटीना थोड़ा कैच करने में ज़्यादा सक्षम है। तो इस तरह से मतलब ये रिजल्ट थे और आपको सब मैंने टेस्ट कराए जियो के सिम के साथ। और इस तरह से ये एंटीना जो है बैंड 5 के लिए बहुत ज़बरदस्त है। तो दोस्तों हमने टिपलिंग MR600 राउटर के इंटरनल एंटीना पे हम आ चुके हैं। तो यहाँ पे 86 dBm सिग्नल आ चुका है और इंटरनेट बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, ऐसा इसने बताया है। और अगर मोबाइल की बात की जाए तो 96 dBm है और इसमें लगभग 86 dBm है, तो इनकी थोड़ा सा ये मोबाइल से भी अच्छा है और एंटीना लगा के तो अच्छा होता ही है। तो लेट्स सी भी कुछ हद तक तो है इंटरनेट चलना चाहिए था, ये बोल रहा है नो इंटरनेट। तो ऐसा करते हैं, इसमें एडवांस में चल के नेटवर्क में मोबाइल डाटा ऑन ऑफ कर लेते हैं। ठीक है, सब कुछ ओके। अभी नो इंटरनेट क्यों दे रहा है ये नहीं मेरे को समझ आ रहा। चलिए राउटर ही ऑन ऑफ कर लेते हैं फिर, और क्या करना। दोबारा से रिकॉर्डिंग शुरू होगी और हमने टिपलिंग MR600 राउटर में बैंड 5 पे लगा दिया है और इसके इंटरनल एंटीना काम कर रहे हैं। और यहाँ पे सिग्नल चेक कर लेते हैं कितने dBm यहाँ पे आया है। राउटर रीस्टार्ट करना पड़ा, क्योंकि जब हमने एंटीना चेंज किए तो हमें इसको रीस्टार्ट करना पड़ जाता है, कनेक्टिविटी ऑफ हो जाती है। और यहाँ पे सिग्नल की बात की जाए तो 87 dBm सिग्नल है और इसके अपने इंटरनल एंटीना काम कर रहे हैं, तो 25% ये सिग्नल ये बता रहा है। और स्पीड टेस्ट की बात की जाए तो मोबाइल का स्पीड टेस्ट तो आपने देखा था और इस एंटीना के साथ भी हमने स्पीड टेस्ट कराया। अब इसके इंटरनल एंटीना की बात की जाए तो तबाही हो रही है। मतलब यहाँ पे 12-13 Mbps की डाउनलोडिंग आ रही है, जो कि 15 Mbps तक भी गई। ज़बरदस्त रिजल्ट है, 17-18 Mbps जो है ये भी आ रहे हैं। तो बाकी जो है कामयाब है इसके एंटीना भी, जबकि यहाँ पे सिग्नल देखो आपका कितना। हाँ, यहाँ से है टावर थोड़ा नज़दीक, अगर दूर होंगे तो फिर चेक कर सकते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही। अब हम जाएंगे वोडाफोन आइडिया इंटरनल एंटीना MR600 band 3 108 dBm signal, and here is the 3G speed of 1.36 Mbps and 0.52 of band 1 in Vodafone Idea MR600 राउटर। और अब आपको चेक करा रहे हैं यहाँ पे बैंड 3 108 dBm में वोडाफोन आइडिया की सिम पे हमारे पास यहाँ पे डाउनलोडिंग है 9 पॉइंट कुछ Mbps की और अपलोडिंग है 3 पॉइंट कुछ Mbps की यहाँ पे इंटरनल एंटीना पे। और अब हम स्विच करेंगे एक्सटर्नल एंटीना पे। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही हैरानी वाली बात है भी, हमने एंटीना लगाए, दोनों ही वायरें यहाँ पे लगाई, सेम सिचुएशन, सेम ही सिग्नल आ रहा है। मतलब कोई खास फर्क ही नहीं पड़ा। अगर बैंड 3 की बात की जाए तो 108 dBm मारता था, 160 dBm हुआ है, बस इतना ही डिफरेंस पड़ा, कुछ ज्यादा डिफरेंस ही पड़ा। स्पीड की बात की जाए तो लास्ट टाइम यहाँ पे स्पीड टेस्ट कराई थी आपको 9.43 और 3.91, जो की इंटरनल एंटीना पे थी। ठीक है, और अब एक्सटर्नल एंटीना पे जाके हम जो है टेस्ट करा रहे हैं आपको वोडाफोन आइडिया का। और हमने वैसे चारों तरफ करने की कोशिश की भी, चलो देखते हैं टावर कहाँ से नजर आ रहा है, बट ऐसा कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं हुआ। देखो, और लगभग वहाँ पे 9 Mbps की स्पीड आ रही थी, तो यहाँ पे 1-2 Mbps कम आ रही है, लगभग 7 कुछ Mbps स्पीड आ रही है। ये बहुत हैरानी वाली बात है भी, इस एंटीना पे जो है इतना जो है हमारे को रिजल्ट देखने को मिला। और उसकी रिजल्ट की बात की जाए तो वहाँ पे भी लगभग थोड़ा सा, मतलब इस एंटीना पे जो है बैंड 3 का अपलोडिंग थोड़ा ठीक आई, क्योंकि अपलोडिंग के मामले में ये थोड़ा ज्यादा अच्छा है। हर एक बैंड पे जो है हमारे को अपलोडिंग इसके ज्यादा अच्छी मिली। तो इस तरह से वोडाफोन आइडिया और ये सारे ही रिजल्ट थे हमारे इस एंटीना के। और अब कुछ रिजल्ट जो है एयरटेल के हम चेक करा रहे हैं आपको, जिसमें हमने ये लिस्ट पूरी बना दी है, जहाँ पे एयरटेल के आपको स्पीड टेस्ट चेक करवा रहे हैं। कुछ मोबाइल के स्पीड टेस्ट अलग अलग बैंड में, वो भी आप दे सकते हैं, पूरी लिस्ट है। और कुछ टेस्ट जो है हमने मोबाइल के मतलब इसके इंटरनल एंटीना पे किए हैं एयरटेल पे, वो भी आपको चेक करा रहे हैं। कुछ हमने एक्सटर्नल एंटीना ये वाला लगाया, तो उसके भी सारे टेस्ट करा रहे हैं। तो इस तरह से ये वीडियो थी, हमें आशा है भी आपको बहुत आसानी होगी। ये हमने सिंपल, मैं आपको बताऊं इसकी कॉस्ट की बात की जाए तो ये हमने कितने का बनाया, हमने आपको मालूम है भी 1 मीटर वायर जो है लगभग इलेक्ट्रिकल शॉप से 150 रुपए की ली थी, वो आज तक हमारी काम कर रही है। और ये वाला एंटीना उसके थ्रू ही बनाया, तो लगभग आप समझ लो इसमें 50 रुपए की वो वायर लगी होगी। और दूसरी बात की जाए, अगर इसकी पतीले की ढक्कन की बात की जाए तो 120 रुपए का हमारे को ये मार्केट से मिला है। तो उसके बाद इसमें हमने 2 वायरें यूज की हैं, लगभग 300-400 रुपए की कॉस्ट में ये हमारा को एंटीना बना है, क्योंकि हमने इसमें प्रॉपर्ली वही सब चीज लगाई है। लेकिन अगर जुगाड़ करते, डायरेक्ट वायर लगा लेते, कुछ टांके लगा लेते, तो और ज्यादा अच्छे से जो है डायरेक्ट हम जोड़ सकते थे इसको। तो इस तरह से हमने ये 3D प्रिंट भी किया है इसमें, तो लगभग 500 रुपए के आसपास जो है इसकी कॉस्ट आई है। तो इस तरह से हमने एंटीना बनाया है, तो रिजल्ट आपको चेक करवाए हैं। हमें आशा है भी आपको वीडियो पसंद आई। इस तरह की और भी वीडियो हमारे चैनल पे है, लाइक कर दो वीडियो को, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो। इतना ही बताते मैं आपका शुक्रिया करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।